मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो ये दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 कक्षा 8वीं की चैप्टर 1 जो कि है परिमेय संख्याएं और रैशनल नंबर। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ करवा रहा हूँ ताकि मेरे लिए भी आसान हो और आपको भी इंग्लिश हिंदी में दोनों आने की कोशिश करें आप। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेन टॉपिक जो कि हमारे क्या हैं। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं। ये हमने छठी क्लास और 7वीं क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, उसके बाद में पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हमारी होती है होल नंबर्स। फिर होता है पूर्णांक। पूर्णांक इसे कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ये नंबर हो गया हमारे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। उसके बाद में पूर्णांक के अंदर दो नंबर आते हैं, वो है हमारे इंटीजर्स के 2 पार्ट्स हैं। एक है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। दो इंटीजर्स हैं पूर्णांक में। हिंदी में बात करें तो एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। ये हमारे क्या है, पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो एक चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। प्राकृत संख्या के अंदर क्या आता है हमारा, 1 2 3 4 ऐसे और भी 365। ठीक है, पूर्ण संख्या होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर आते हैं 0 1 2 जिसमें हमारा 0 भी काउंट हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कि इंटीजर्स। इसमें हमारा क्या होता है, हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। जैसे कि एग्जांपल 365, मैं यहाँ पे उल्टा लिख रहा हूँ थोड़ा, 3 माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक है, फिर 0 मतलब कि 0 से लेके -1 -2 -3 ऐसे काफ़ी सारी गिनतियाँ हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 2 3 और 365। ये वाले जो होते हैं हमारे वो पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव मतलब मैंने बता ही दिया, धनात्मक पूर्णांक। और ये जो है ये ऋणात्मक पूर्णांक मतलब कि नेगेटिव। ये नेगेटिव इंटीजर हैं, ऋणात्मक, और ये है धनात्मक। आशा करता हूं यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे। इसके आगे हम चलते हैं परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या है, देखो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हमारा जो चैप्टर है कुछ उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब चैप्टर ही हमारा क्या है, परिमेय संख्याएं। तो अब ये टॉपिक ले लेते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन ये है इंग्लिश में, रैशनल नंबर is an number that is expressed in P by Q फॉर्म। मतलब कि
जो हमारा रेशनल नंबर है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, इसे हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। p बाई क्यू फॉर्म एंड इट इज नॉन एज फ्रैक्शन, इसे हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो हिंदी में बोले परिमेय संख्याएं मतलब कि जो p बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जो p बाई क्यू के रूप में लिखे जाते लिखे जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में ही लिखवाया है, ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में इसलिए लिखवाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब p बाई क्यू फॉर्म में जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है 1/2, तो ये 1/2 क्या है हमारा p बाई क्यू के रूप में है। ये हमारा एक वो भी हो सकता है प्राकृत संख्या। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार। जो 1/2 है मतलब कि p बाई क्यू जो होता है उसको हम कहते क्या है, पहले तो इंग्लिश, पहले हिंदी में बात करते हैं। ऊपर वाला जो होता है वो हमारा होता है अंश, और जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं हर। ठीक है, फिर आते हैं इंग्लिश में। ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, जिसे हम n और d से करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, इसको ऊपर वाला जो होता है हमारा वो डिनोमिनेटर होता है और नीचे वाला जो होता है न्यूमरेटर होता है। अंश को कहते हैं डिनोमिनेटर, हर को कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मैं क्या इसको मिटा दूं? देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणधर्म। क्या है? गुणधर्म, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को करना है, अलग अलग एक्सप्रेशन बनानी है। अब जैसे कि मैं बात करूं योग मतलब कि प्लस वाले सम्स। ठीक है, ऐड जिसे कहते हैं। तो अब देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मान लो आपके पास 6 + 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 10। ठीक है, बट अगर आपके पास ये तो हमारी क्या हो गई, जो प्राकृतिक संख्या होते हैं उनको ऐड किया है, दोनों तरफ क्या हमारे प्राकृतिक संख्या है। अब उसके बाद में हमारे पास आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या p बाई के रूप में होता है, तो हमारे पास परिमेय संख्या क्या आ गई 2/4 प्लस में 6/4। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पे जो 4 है वो कॉमन है, 4 आ गया कॉमन। उसके बाद में 6 और 2 को ऐड करना है। अब 6 और 2 कितना होता है, मतलब कि 2 + 6 ऐड करना है तो 8/4। ये इस तरीके से हमारा हो गया। ठीक, अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं अपनी तरफ से। देखो मान लो आपके पास 2/7 है प्लस में 3/8 है। ठीक है, अब समझना आप, यहाँ पे दोनों अलग अलग नंबर हैं। अब इस टर्म में हम करेंगे, देखो अब इस टर्म में आपको करना क्या है, इन दोनों नंबरों का एलसीएम लेना है। इन दोनों नंबरों का एलसीएम लेना है। तो 7 8 7 × 7, पहले 2 तो हो जाएगा, 2 से ही हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 4 × 8, 7 को ऐसे ही छोड़ दो, फिर 2 2 × 4, ये कोमा है, 2 1 × 2, 7 1 × 7, ये आ गया। अब देखो 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 7 × 56, एलसीएम क्या आया 56। अब देखो 56 आ गया हमारा। अब यहाँ पे करना क्या है, 2 × 7, 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 56 आए, तो 8। तो
तो नीचे 8 किया, ऊपर भी किससे करेंगे 8 से, प्लस 3/8। फिर अब यहाँ पे क्या करना है 8, यहाँ पे क्या करूँ 7 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होएगा, 2 8 जा 16 56 प्लस 7 3 जा 21 8 7 जा 56, ये हो गया। फिर 56 इज कॉमन, ओके। अब 16 प्लस 21, 16 प्लस 21 क्या हो जाएगा हमारे पास, 37 और 56। तो ये हमारा क्या हो गया, अब आगे परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। फिर आते हैं हम घटा में, ठीक है। घटा और गुणा, इन दोनों में भी सेम वही होगा, जो आंसर आएगा इसको हम जैसे कि सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। बट अगर हम बात करते हैं विभाजन की, ठीक है, तो विभाजन में क्या होता है, मतलब कि डिवाइड वाले सवाल, जैसे कि हमारे पास 6/4 है, डिवाइड किससे करना है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि 0 से करेंगे तो यहाँ पे आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। ये हो नहीं सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जहाँ पे 0 से हो जाए डिवाइड, वो हमारी क्या नहीं होगी, वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। इट इज नॉट रैशनल नंबर। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको मिटा देता हूं मैं। ये गुण धर्म के अलग अलग टॉपिक है हमारे, ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग। फिर आते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमयता। अब क्रम विनिमयता करेंगे, क्रम विनिमयता मतलब कि क्रम के हिसाब से करना। हाँ, तो इसे क्रम विनिमयता को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी में क्या होगा, कम्यूटेटिविटी में देखो हमें योग करना है, ठीक है। तो योग में क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि मान लो आपको करना है 4 + 3, ठीक है, देखते 4 प्लस में 3, तो आपका क्या आएगा आंसर, ये जो हम कर रहे हैं LHS और RHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, और RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है, दाया और इधर वाला दाया और इधर वाला बायां, ठीक है, लेफ्ट मतलब बाया, राइट मतलब दाया। अब इसको करेंगे, यहाँ पे क्या किया मैंने, क्रम विनिमयता में इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे 4 + 3 था, यहाँ पे 3 + 4 कर दिया। कहने का मतलब है कि अगर इस ऐसे करेंगे जब भी आंसर वही आएगा, और ऐसे करेंगे जब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब आते हैं अब हम करते हैं 5/4, और मतलब कि माइनस में करते हैं। अब देखो फ्रैक्शन में और माइनस में, 5/4 - 6/4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 - 1। अब जो बड़ा नंबर है उसके साथ क्या है, माइनस है, तो 1 क्या होगा, माइनस का, तो ये माइनस का 1/4, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, क्रम विनिमयता के हिसाब से हो गया। फिर उसके बाद में गुणा विभाजन इसी तरीके से आप कर लेना। ये था मेरा योग का, और ये था हमारा घटा का। गुणा विभाजन भी इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, गुणा और उसका क्या नाम है, विभाजन का भाग वाला आप अपने आप से कर लेना। अगर कहीं दिक्कत आती है फिर पूछ लेना मेरे से। हाँ, तो हम साचार्यता एसोसिएटिव, साचार्यता मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, अब इसमें क्या प्रॉपर्टीज यूज होती है, देखो
ए प्लस बी, पहले सबसे पहले मैंने लिखा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, और इजकल टू में ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि वही LHS और RHS है ये हमारा। ठीक है, अब देखो इसको हमें क्या करना है, साचर्यता के नियम से करना है, मतलब कि एसोसिएटिव टर्म से। ठीक है, तो अब ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए प्लस बी ले लिया, प्लस अलग कर दिया, ये ले लिया, और ये किसका है, हमारा योग का। ठीक, अब देखो यहाँ पे करना क्या है, हमारे पास नंबर है 2 प्लस 3 प्लस 4, ये इधर ले लिया मैंने, 2 प्लस 3 प्लस 4 ये ले लिया। ठीक, अब देखो 2 और 3 कितना होगा, 5 प्लस 4 इजकल टू 2 अलग, 3 प्लस 4 4 7, अब देखो 5 और 9 इजकल टू 7 और 2 9, तो साचर्यता जो है इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, घटाना। अब घटा में क्या होगा देखो, चलो एक फ्रैक्शन वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से होगा। अब मान लो मेरे पास 2/5 है, क्या है 2/5 प्लस रुक जाइए एक मिनट, 2/5 प्लस 3/5 प्लस 6/5, हमारे पास ये नंबर है। ठीक है, मैंने इधर भी लिख लिया 3/5 प्लस 6/5, अरे 2/5 प्लस 3/5 और 6/5। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे ये ले लिया मैंने, और यहाँ पे ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसको करना है देखो, तो इसको करेंगे कैसे, ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन, 3 और 2 5 हो गया, प्लस 6/5 इजकल टू 2/5 प्लस 5 कॉमन, फिर 3 और 6 क्या हो जाएंगे हमारे, 6 और 3 9। ठीक है, अब देखो 6 और 5 11, 5 कॉमन आ गया, ये दोनों कॉमन, ये दोनों इधर कॉमन हो गए, 5 9 और 2 11, आंसर सेम। ओके, कहीं डाउट। अब आते हैं हम घटा। घटा में क्या है देखो, यहाँ पे उसी तरीके से होगा, a माइनस बी माइनस सी इजकल टू में a माइनस बी माइनस सी, इस तरीके से। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप पूछते रहना। a माइनस बी माइनस सी ये हो गया। अब ये इसका है, ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना, या करके बताना पड़ेगा, करके। चलो एक दिखा देते क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास 6/7 है, और (8/7 माइनस 2/7). ठीक है, इस तरीके से इधर भी ले लेते हैं, 6/7 माइनस 8/7 माइनस 2/7। ठीक है, ये a माइनस बी, इधर से ये। ठीक, अब देखो यहाँ पे 7 इज कॉमन, 6 माइनस 8 क्या होगा 2, माइनस का वो भी, फिर माइनस 2/7 हो गया। अब देखो इजकल टू में 6/7 माइनस 8 में से 2 जाए कितना होगा 6/7, ये आ गया इधर। ठीक, माइनस का तो था ही ये, और ये माइनस का इधर से भी हो जाएगा, -2/7। तो अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है देखो, ये तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर भी 6 बचा हमारा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाए, 6 हो जाए 6/7, और किसका होगा प्लस का, और
इधर क्या हो जाएगा हमारा, कहीं गलती, ये यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस तो ये 4 और ये माइनस का 4/7 इजकल टू में 6/12 अपॉन में 7, तो ये हमारा क्या नहीं होगा, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, ये मतलब कि हो नहीं रहा है, इसलिए। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट। साचार्यता का नियम सिर्फ योग और गुणा में चलेगा, मतलब योग वाले क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा दोनों तरफ और गुणा वाले सवाल में, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक है वितर्कता। हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, वितर्कता क्या है, देखो वितर्कता, वितर्कता इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना तो वो चीज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 4x प्लस में 6, ये जो ये वाला है ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, इसको क्या कहते हैं एक्सप्रेशन। अब इसको क्या करना है 4x, दो तरीके बताऊंगा वितर्कता करने के, ठीक है। पहला तो ये 4x मल्टीप्लाई करूंगा 4x आ जाएगा, इसको करूंगा तो 24, 4 6 जा 24, मतलब इस तरीके से। फिर दूसरा तरीका हमारा ये है, देखो जैसे कि मान लो हमें कोई नंबर दिया है a इंटू बी प्लस सी, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो a ये हो गया, b प्लस सी ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे a अपॉन में b ब्रैकेट में c अपॉन में d प्लस e अपॉन में f, इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल बताऊं तो a मल्टीप्लाई a b प्लस सी, इस तरीके से, मतलब a जो है इससे मल्टीप्लाई होगा a इससे होगा, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। तो इस तरीके से जो कि ये हमारा है, तो इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, इसका भी मैं इस वाले से आपको खुद करना है, मैं ये वाला बता रहा हूँ। जैसे कि आपके पास ये नंबर था, ठीक है 4x प्लस 6, तो मैं इस तरीके से करता हूँ 4, ए हमारे पास क्या था 4, ठीक है। बी क्या था हमारे पास, बी ये था x, 4 इंटू एक्स प्लस में ए कितना था 4, फिर सी कितना था 6 मल्टीप्लाई 6। अब देखो 4x प्लस 4 6 24, तो ये क्या आया 4x प्लस 24, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इस तरीके से ही होगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, और इधर है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो यहाँ पे है क्या, मान लो आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है जैसे कि 5/6, तो इसको योज्य प्रतिलोम में करना है एडिटिव इनवर्स में। एडिटिव इनवर्स इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे माइनस में हो जाएगा नंबर, किस में हो जाएगा माइनस में। जैसे कि 6/11 5/6 है, तो यहाँ पे माइनस का 5/6 हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम में सिंपल सा है,
अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब कि कोई भी धनात्मक में है वो ऋणात्मक में हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? अब उसके बाद में हम आते हैं, अगर आपके पास कोई नंबर जैसे कि माइनस में दिया हुआ है तो भी ये हमारा उसी तरीके से होगा, प्रतिलोम यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, एडिटिव इनवर्स एंड यूजिव प्रतिलोम। उसके बाद में आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम अब क्या होता है, देखो जैसे कि हमारे पास 6/11 है, ठीक है, और 6/11 तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब कि इस तरीके से 11/6 बट इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स 6 नीचे और 11 ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर बाय चांस माइनस में है, जैसे कि माइनस का 2/3, तो ये देखो कैसे होगा, इसका चेंज होगा हमारा 2 और 3 तो चेंज हो जाएगा, मतलब कि 3 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, मतलब कि ये एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और माइनस जो रहेगा वो ऊपर ही रहेगा, ये चीज याद रखनी है। ठीक, अगर अभी तक कोई डाउट हो तो कमेंट करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा ये। इसमें क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित करना। मतलब कि रैशनल नंबर पॉइंट डाउन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो मान लो आपके पास एक संख्या रेखा है, ये मैंने बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 और यहाँ पे आगे जा सकता है, फिर -1 -2 -3 -4, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक संख्या रेखा है। अब बात करते हैं जो हमने बोला कि पॉइंट डाउन, मतलब कि संख्या रेखा पर अंकित करना, संख्या को क्या करना, अंकित करना। तो देखो मैं इस रेखा को मिटा के यहीं पे बना लेता हूं। जीरो -1 और इधर मेरा ये +1, ये तो हमारा ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, अभी मैं बता रहा हूँ ये क्यों किया है। अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे कि 2/5, क्या है 2/5, ठीक है, ये आपको एक परिमेय संख्या दी गई है, बोला गया है इस परिमेय संख्या को, इस रैशनल नंबर को इस संख्या रेखा पर क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, चिन्हित करना है। ठीक है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो, 5 को 2 से डिवाइड करो। तो जब भी डिवाइड करना है तो 2 एक सिंगल नंबर है, ये 2 आता नहीं, तो क्या करेंगे 0 और पॉइंट लेके 0 लेंगे, फिर 5 4 जा 20 हो गया। तो क्या है हमारे पास 0.4, अब 0.4 आ गया। ठीक है, 0.4 का मतलब क्या होता है, अब देखो 2/5 था यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो 0 से लेके 0 के बाद क्या स्टार्ट हो जाए 1/5 1/5 2/5 3/5 4/5 और ये 5/5। ये 5/5 इसलिए हुआ, 5 1 जब 5 करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2/5 कहाँ पे है, ये है, तो बस ये वाला हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने पॉइंट आउट कर दिया, ये हो गया हमारा। अब आते हैं लास्ट, दो परिमेय संख्या के बीच में
संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 5 संख्या कह लो या फिर देखो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2, ये इंट्रोडक्शन लास्ट है। 2 संख्या के बीच, 2 संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्या के बीच, और परिमेय संख्या हो गया यहाँ पे, सॉरी, 2 परिमेय संख्या के बीच संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास नंबर है, ठीक है, जैसे कि माइनस का 2/5 और 1/2, हमें ये 2 नंबर दिए हुए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें परिमेय संख्या याद करनी है इसके बीच की, और कितनी करनी है, 5। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले 5 और 2 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में करो, इसको आगे इसको पीछे, नहीं ये नेगेटिव है। 2 1 जा 2 ये हो गया, फिर 5 नीचे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, इसका एलसीएम क्या है हमारे पास, 10, 5 2 जा 10। अब क्या करना है, यहाँ पे 2/5 को मल्टीप्लाई करना है कि 10 आए हमारा, तो 2 से करेंगे, नीचे 2 से क्या, ऊपर भी 2 से करेंगे। ठीक है, फिर ये वाला आप सोल्व करो, 1/2, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, 10 है, 5, नीचे 5 क्या, ऊपर भी 5 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4 और 5 2 जा 10, एंड 5 2 इंटू 5 10, दोनों सेम नंबर आ गए। अब सेम नंबर आ गए, तो अब देखो हम इसके बीच में निकाल लेंगे। तो इसके बीच में अब देखो कैसे निकालेंगे, -4/10 था, तब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, -3/10, -2/10, -1/10 हो गया। उसके बाद में 0/10 कह लो या 0 कह लो सिर्फ, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। ठीक है, इस तरीके से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 जो है 8 हमने संख्या निकाल ली है। ठीक है, इन दोनों नंबरों के बीच से 8 संख्या ज्ञात की है। अगर 5 बोले तो आप कोई भी 5 लिख दो, ये 5 लिख दो आगे की, ठीक है, तो हो जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब